Hello students, good morning. How are you? Today I am present here with a fresh video on second chapter, fourth chapter, carbon and its compounds, and today I will discuss about the preparation of acetic acid. Okay, so students, put the heading acetic acid. Acetic acid. Okay, its IUPAC name is ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay, इथेनोइक एसिड, जैसा कि बच्चों नेम से स्पष्ट है कि एथ मीन्स द कार्बन कंपाउंड हैविंग टू कार्बन, एन एथ फॉर टू कार्बन एंड एन सिंगल बॉन्डेड. द टू कार्बन एटम्स आर joined by single bond. And oic acid, that is oxygen, one oxygen is joined with carbon with double bond, another OH group is joined with carbon. Okay, and the valency of this carbon will be satisfied by hydrogen atom. Okay, so this is the structure of ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay, तो आज आप लोगों को पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो हेडिंग लगाना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड. ओके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा जो है इथेनोइक एसिड बनाया जाता है. तो पहला बच्चों मेथड होता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल. ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल. ओके, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है इथेनोइक एसिड बनाना. ठीक, तो बच्चों ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है बच्चों, आप कोई भी यूज करा सकते हो. अल्केलाइन KMnO4 यूज कर सकते हो. अल्केलाइन KMnO4, ठीक है, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. ये दो जो है बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. इनमें से किसी का भी यूज करके हम इथेनोइक एसिड बना सकते हैं. आइए हम रिएक्शन देखते हैं. इथेनॉल CH3 CH2OH. ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ऑक्सीजन देगा. कौन देगा ऑक्सीजन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कोई भी आप यूज कर सकते हो.
अल्केलाइन की MnO4 यूज करो, या तो यूज कर सकते हो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि ये जो है यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा, ये दो हाइड्रोजन निकलेंगे और वाटर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक है, और बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया। अल्कोहल से क्या बन गया, एल्डिहाइड। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आप कराओगे, फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, यह आपका इथेनॉल, यहां पर बना इथेनॉल और ये बना गया इथेनोइक एसिड। वैसे ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है और हमको इथेनॉल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बीच में हमको इथेनॉल नहीं मिलता है, सीधे इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको लिखने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे जो है हम बताते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख देते हैं रिएक्शन का, मिटा दें, मिटाना था बच्चों। ओके, देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं इस रिएक्शन का। तो हम इथेनॉल का ऐसे लिखेंगे C2H5OH प्लस 2 एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये कौन देगा, अल्केलाइन की MnO4 दे सकता है, या एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, तो यहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल आएगा और बन जाएगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये क्या रहा, इथेनॉल। ओके, तो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से हम इथेनोइक एसिड बनाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है अल्कलाइन के MnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्कलाइन के MnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वह नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, जो कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, मिटारा जाए, नोट कर लीजिए। चलिए, अब दूसरा मेथड है बच्चों। पहला मेथड आपका हो गया बाई ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। दूसरा मेथड है बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाई बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन by bacterial oxidation of ethanol. ओके, इसमें बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर जो कि इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। इथेनॉल ले लेंगे C2H5OH, C2H5OH
प्लस O2। एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। एसिटोबैक्टर आपका बैक्टीरिया होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये दे देगा H2O प्लस CH3COOH, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल, ओके। एसिटोबैक्टर जो होता है एयर के प्रेजेंस में इस इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करा देता है इथेनोइक एसिड में या एसिटिक एसिड में। तो इस तरह से जो हमको इथेनोइक एसिड प्राप्त होता है बच्चों, वह प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। और 5% से 8% का 5% से 8% का डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड is known as vinegar, okay, विनेगर होता है बच्चों। 5% to 8% जो सोल्यूशन होता है इथेनोइक एसिड का वाटर में, उसी को हम विनेगर कहते हैं। इसका यूज जो होता है बच्चों अचार वगैरह बनाने में किया जाता है, खाने के काम में भी लाया जाता है, इसको नोट करिए। और तीसरा मेथड बताएंगे, मिटा जाए, मिटा दें, चलिए ठीक। अब थर्ड मेथड है बच्चों, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम मिथेनॉल, फ्रॉम मिथेनॉल। इसमें कैटलिस्ट यूज होगा, मीथेनॉल का जो होगा हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। मीथेनॉल ये कार्बन का अल्कोहल, ये कार्बन का अल्कोहल CH3OH, यह आपका मीथेनॉल हो गया, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कैटलिस्ट यूज होगा आयोडीन in presence of rhodium, iodine in presence of rhodium, एक्सचेंज हो जाएगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड। या इंडस्ट्रियल स्केल पर इस मेथड से जो है इथेनोइक एसिड बनाया जाता है बच्चों, इंडस्ट्रियल स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो है इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हम मिथेनॉल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयोडीन और सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि हमको इथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। नोट करिए, मिटाते हैं, मिटाते हैं। ओ चलिए, अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आते बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनोइक एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों इथेनोइक एसिड जो होता है इट इज सोर इन टेस्ट, खट्टा होता स्वाद में, ठीक है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन, इज 290 केल्विन। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट 391, बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन। ओके, प्योर इथेनोइक एसिड, प्योर इथेनोइक एसिड फ्रीजेज at 16.7 degrees Celsius, 16.7 degrees Celsius। Freezes in cold climate। (17 degrees Celsius or 16 degrees Celsius), like ice, like ice, like crystalline solid, which is known as glacial acetic acid, glacial acetic acid। Okay, glacial acetic acid is nothing, it is a pure acetic acid in frozen form। Okay, it is soluble, it is soluble in water in all proportion, अर्थात पूर्ण रूप से वाटर में ये सॉल्युबल होता है। इट इज कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, तीक्ष्ण गंध होती है, नाक में चुभने वाली गैस होती है। इट इज कोरोसिव, इन नेचर। स्किन पर जब ये पड़ता है, कंसंट्रेटेड इथेनोइक एसिड होता है, तो स्किन पर ये ब्लिस्टर पैदा कर देता है, पेनफुल होता है। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज रहा बच्चों, इसको आप नोट कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम आप लोगों को बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। हो गया, मिटाते हैं। चल, बहुत बढ़िया, खूब मेहनत से पढ़िए ताकि अच्छी मार्क्स आप लोग ले आ सको। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला बच्चों होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिटी, मीन्स एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर। तो जैसे कोई एसिड
जैसे कोई एसिड रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मान लें HCl है आपका, यह सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक वैसे ही इथेनोइक एसिड भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, साल्ट बना हाइड्रोजन गैस। और यदि मान लीजिए बेस ले लिया जाए, बेस ले लें तो साल्ट और वाटर बना लेता है। ठीक, तो यह आपका एसिड हो गया, ये बेस है, ये साल्ट है और ये वाटर है। तो जाहिर सी बात, कोई बेस किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करके यदि साल्ट वाटर बना रहा है तो वह सब्सटेंस आपका एसिड होता है। इट इज नथिंग बट एसिड। तो एसिड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिटी पाई जाती है। ठीक है, ये पहले केमिकल प्रॉपर्टी रहा बच्चों। अब है एस्टरिफिकेशन। ये बहुत ही सुगंधित रिएक्शन देता है। मिटा दें, नोट करिए, चलिए मिटाते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन कुछ भी नहीं है। देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, उस पर रिएक्शन लिख रहा हूं। CH3 का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कैटलिस्ट का कार्य करता है बच्चों, कैटलिस्ट। साथ ही साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी कार्य करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी कार्य करता है। अर्थात जो रिएक्शन में वाटर जो बनेगा उस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या होगा कि ये बांड टूट जाएगा, ये वाला बांड, अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बांड टूटेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये निगेटिवली चार्ज। और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप होता है उसका ये निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ये इस तरह से बांड टूटेगा। यह निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, बनेगा H2O, और ये निगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगा, अर्थात कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जोड़ कर दिखला दे रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, O C2H5। इसको कहते हैं बच्चों इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट यह एस्टर है, स्वीट फ्रूटी स्मेल होता है इसका। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट करने का यह एक रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है ना, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है, और यह एस्टर जो होता है स्वीट स्मेलिंग फ्रूटी स्मेल वाला सब्सटेंस होता है। मिटाया जाए, नोट कर लीजिए।
ओके, अब मिटाते हैं, आते हैं हम तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बात करेंगे हम। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन तो सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, कोई एस्टर जो होता है बच्चों उसका अल्केलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एस्टर बनाना दिखला दे रहे हैं। एस्टर बना कर दिखलाएंगे। CH3 COOH प्लस C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, मिनरल एसिड बन जाएगा H2O प्लस CH3 COO C2H5 इथाइल इथेनोएट बन गया, एस्टर बन गया। अब इस एस्टर का हम रिएक्शन कराएंगे। बेस के साथ, ठीक है, यहां से ये बांध टूटेगा और यहां से टूटेगा। इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज। ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ चला जाता है, बन जाएगा CH3 COONA और यहाँ पर C2H5OH। इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसको सोप कहते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। और यहां पर आपको इथेनॉल रिकवर हो गया। ठीक है, तो ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। द सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एस्टर रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स सोप। ओके, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टीज है मिटा दें। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर। देखिए CH3 COOH प्लस Na2CO3, दो का सोडियम है तो यहाँ पर 2 मोल लेना पड़ेगा। रेड करवाएंगे तो हो जाएगा 2CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, CO2 गैस प्राप्त हो गया। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लाइम वाटर में पास करवाएंगे। लाइम वाटर जो होता है मिल्की हो जाता है बच्चों। ठीक है, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो चूने का पानी का रंग
दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अगला है कि रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O और सोडियम साल्ट CH3 COOH प्लस NaHCO3 रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा CH3COONA प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। ओके, सोडियम एसीटेट। ये भी आपका सोडियम एसीटेट है। तो ये दोनों टेस्ट होते हैं। ये भी ओके स्टूडेंट्स, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। अब इथेनोइक एसिड का अल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ टेस्ट लिख देते हैं। मिटा दें। How to differentiate between carboxylic acid and alcohol। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, टेस्ट करना है, टेस्ट। ठीक है, देखो बच्चों, पहला होता है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इथेनोइक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जबकि इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। ऐसे ही दूसरा इथेनोइक एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जबकि अल्कोहल इथेनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। तो ये डिफरेंशिएशन के दो टेस्ट हो गए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।